नमस्कार दोस्तों, अगले महीने दिवाली का त्योहार आने वाला है और उसी उपलक्ष्य में मैं आज से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ रामायण के अंतर्गत पढ़ने में आए कुछ व्यक्तिमत्व, जिनके नाम तो हम सभी जानते हैं, परंतु एक व्यक्तिमत्व के रूप में उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम सुनेंगे रावण के भाई कुंभकर्ण की कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंभकर्ण दशानन रावण के छोटे भाई थे। वे राक्षस वंश के थे और उनकी माता राक्षस थी और पिता ब्राह्मण थे, जिसकी वजह से कुंभकर्ण और उनके सभी भाइयों में राक्षस के गुण के साथ साथ कुछ उनके पिता के गुण भी आ गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभकर्ण की कहानी। रावण अपने पिता के जैसे ही चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। कुंभकर्ण के पास भी अपार शक्तियां थी। वो अपनी शरीर को जितना बड़ा चाहे बनाकर एक विशालकाय रूप लेता था। इतनी अपार शक्ति होने के कारण भी उसने कभी अपने भाई का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे अपने भाई रावण से बहुत प्रेम था। कुंभकर्ण को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। उसका कद इतना बड़ा था कि उसे बात करने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ती थी और उसके अंदर कई हाथियों की ताकत थी। वो एक बार में कई गांव का भोजन अकेले ही खा सकता था। दोस्तों, कुंभकर्ण की अंदर से एक इच्छा थी। पता है क्या? वो स्वर्ग पर राज करे ऐसा। और क्यों? क्योंकि वहां जीवन भर पेट भर स्वादिष्ट खाना मिलता। इसके लिए उसने अपनी तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या से पूरे देवलोक में चिंता का विषय खड़ा हो गया और सारे देवता घबरा गए। उसके उपाय के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां पर सरस्वती जी भी थी। तब सरस्वती जी ने इस समस्या का उपाय ढूंढा और उन्होंने कहा, जब वो वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जिह्वा पर बैठ जाऊंगी और वो वरदान मांग ही नहीं पाएगा। जब कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो भगवान ब्रह्म ने दर्शन दिए और कहा, मांगो जो मांगना है। कुंभकर्ण खुश होकर इंद्रासन मांगने ही वाला था और उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, सरस्वती जी उसकी जिह्वा पर बैठ गई और कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। बस फिर क्या था, उस वरदान को ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण वो 6 महीने तक सोता रहता, फिर एक दिन उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को सचेत किया और कहा कि यदि कोई उसे बलपूर्वक उठा देता है तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। और इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से गायब हो गए। न चाहते हुए भी कुंभकर्ण को ये बात माननी पड़ी और उसके बाद कुंभकर्ण का जीवन ही बदल गया। 6 महीने तक वो सोता रहता, एक दिन जागकर खूब खाता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। कई वर्षों बाद, जैसा कि आप सबको पता है, रावण ने माता सीता का अपहरण किया और श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जब रावण के महान महान योद्धा सारे मारे गए, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। बहुत सारे सैनिक कुंभकर्ण को जगाने में लगे हुए थे, पर वो तो अपनी गहरी नींद में सो रहा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाया। उठने के बाद अपने बड़े भाई के आदेश पर कुंभकर्ण भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया।
अगले दिन कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में उतरा। अपने विशाल शरीर से वानर सेना को कुचलने लगा। सारे वानर सेना उससे डरकर भागने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सेना उसके पैरों के नीचे दबती जा रही थी। इसी बीच कुंभकर्ण को भगवान ब्रह्मा की चेतावनी याद आई कि यदि कोई उसे बलपूर्वक उठा देता है तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। और शायद उसे भी पता था कि आज उसकी मौत भगवान राम के द्वारा हो जाएगी। परंतु वह ये भी जानता था कि इसके लिए ये एक सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि भगवान के हाथों किसी की मृत्यु से उद्धार ही होता है। भगवान राम अपना धनुष और बाण लेकर युद्ध मैदान में आए और अपने बाण से कुंभकर्ण पर वार करना शुरू कर दिया। बहुत समय तक लड़ने के बाद राम जी ने अपने बाण से कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिए और उसका वध कर दिया। इसके बाद राम जी ने विभीषण की मदद से रावण का भी वध कर दिया और विभीषण को राजा बनाकर माता सीता को अयोध्या वापस ले आए, जिस दिन को हम सभी दिवाली के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, तो ये थी कुंभकर्ण की कहानी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी। और अगर आपके पास भी शेयर करने के लिए रामायण से जुड़ी कोई रोचक कथा होगी तो मेरे साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपको कथा अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।